ball of mass m1 and another ball of mass m2 are dropped from equal heights. Equal heights से masses को drop किया गया है m1 और ये m2 ये नीचे की तरफ दोनों को drop किया गया है. If time taken by the ball t1 and t2 respectively, यानी कि मास m1 टाइम t1 लेता है और m2 t2 लेता है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए. अब ऑप्शंस में अगर हम देखें तो T1 और T2 का रिलेशनशिप है, तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि T1 और T2 के दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकता है. तो अब ये केस है फ्री फॉल का, यानी कि ऑब्जेक्ट फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, इसलिए इन पर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो इक्वल टू जी है, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब इन पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ग्रेविटेशनल पुल है और जी, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इसलिए मास के कम या ज्यादा होने से इसे कोई फर्क नहीं होगा और ये दोनों एट ए टाइम ग्राउंड पर पहुंचेंगे, इसलिए T1 और T2 की वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि दोनों सेम टाइम लेंगे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए अगर हाइट इक्वल है. और हमें इस क्वेश्चन में हाइट इक्वल दी गई है, इसलिए ये दोनों एट ए टाइम यानी कि सेम टाइम लेंगे ग्राउंड तक पहुंचने में, इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. If a ball starts from rest and travel 120 centimeter in the 6th second, then what is the acceleration? अब आप देखें कि आपको जो डाटा दिया गया है कि इस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें दिया गया है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसलिए vi इज इक्वल टू 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है. और जो डिस्टेंस दिया गया है जो उसने ट्रेवल किया है वो ड्यूरिंग 6th सेकंड है. तो आप इसको देखें जरा कि 6th सेकंड का क्या मतलब है. अगर हम कहें कि ये 0 से स्टार्ट हुई, ये फर्स्ट सेकंड, ये जो ड्यूरेशन है ये फर्स्ट सेकंड की है, इसके दरमियान डिस्टेंस ट्रेवल होगा, फिर ये 2 सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड 0 1 2, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो सेकंड के दरमियान डिस्टेंस होगा. इसी तरीके से जब हमसे कहा गया कि 6th सेकंड के दरमियान डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, तो ये 5 सेकंड और 6 सेकंड के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो दिया गया है हमें 120 सेंटीमीटर. 5th और 6 के दरमियान जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमें बताया गया है 6th सेकंड, तो अब हमने एक्सेलरेशन बताना है, तो इसके लिए इक्वेशन जो सूटेबल हो सकती है वो है s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर. इसमें vi 0 है, इसलिए s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर हम यूज करेंगे. अब हमें जो दिया गया है वो है 120 सेंटीमीटर बिटवीन 5th और 6th दरमियान में, जो 5 सेकंड और 6 सेकंड के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 120 है, और जो हमें दिया गया है वो है 120 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बिटवीन 6 एंड 5 सेकंड के दरमियान. तो हम 6 सेकंड का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि s ऑफ 6 इज इक्वल टू हाफ a और t का स्क्वायर t इज 6, तो ये हो गया 36, और s5 यानी कि 5th सेकंड तक का जो डिस्टेंस है वो होगा s5 इज इक्वल टू हाफ a इंटू 25. अब इनके दरमियान ये डिस्टेंस है वो 120, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 120 सेंटीमीटर है. तो हम इसे सॉल्व करते हैं. s6 माइनस s5 इज इक्वल टू हाफ a इंटू 36 माइनस हाफ a इंटू 25 इज इक्वल टू 1.2. ये 120 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया. अब यहाँ से हमारे पास आता है कि हाफ a को आप कॉमन ले लें, तो ये बन गया 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 1.2, और यहाँ से a की वैल्यू आती है 2.4 ओवर 9. ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और इन दोनों का डिफरेंस 9 है, जो कि इक्वल है 0.266, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 4. The percentage error in the measurement of mass and speed are 3 and 4. मास में जो एरर है
मास का जो एरर है वो है 3% और स्पीड में एरर दिया गया है 4%. The maximum error in the measurement of kinetic energy. अब kinetic energy है हाफ mv². तो अब इसमें परसेंटेज एरर की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन को ऐड किया जाता है. तो मास में एरर 3%, 3 आ गया, प्लस वेलोसिटी का स्केयर यानी कि स्पीड का स्केयर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर को एरर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को ऐड करते हैं. यानी कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो हम कहेंगे कि एरर इन मास प्लस 2 टाइम ऑफ द एरर इन बी. ये बन गया आपके पास. ये है 3 + 8 = 11%. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 5. A body falls freely from rest. It covers as much distance in the last second if its motion as covered in the first 3 seconds. The body has fallen for a time of. बॉडी को फ्री फॉल गिराया गया रेस्ट से. इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड में इसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है जितना कि इसने फर्स्ट 3 सेकंड्स में किया. तो टाइम बताना है हमने कि कितनी देर तक के लिए ये बॉडी मूव करती रही है. तो फ्री फॉल के केस में देखें, फ्री फॉल में अगर हम इक्वेशन देखें तो S = VIT प्लस हाफ GT². अब VI क्योंकि 0 है तो S = हाफ GT² होगा. यानी कि अगर हम G की वैल्यू को 10 ले लें, G की वैल्यू को 10 ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 5T². तो अब हम देखते हैं कि हर सेकंड के दरमियान कितना फासला ट्रेवल होता है. फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो t की जगह आप यहाँ पर 1 रखें तो ये हो जाएगा 5. 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल होगा, t की जगह 2 रखें तो 4 × 5 20. थर्ड सेकंड यानी कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 45. फोर्थ सेकंड में 4 रखें यहाँ पर 80 और फिफ्थ सेकंड में 125. अब इससे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि पहले 3 सेकंड, अब इसने पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 45 है. यहाँ से यहाँ तक इसने 45. लेकिन अब देखें कि हमें क्या दिया गया है, द डिस्टेंस इन दी लास्ट सेकंड के दौरान. तो लास्ट सेकंड इसका ये है, इसके दौरान इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो है 125 - 80 = 45. क्योंकि ये था टोटल 3 सेकंड का डिस्टेंस. क्योंकि हमें कहा गया था कि फर्स्ट 3 सेकंड्स में इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ड्यूरिंग लास्ट सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो लास्ट सेकंड इसका फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान वाला डिस्टेंस है क्योंकि फिफ्थ सेकंड इसका लास्ट सेकंड है जिसमें ये 45 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है बिटवीन दीज सेकंड्स जो कि फर्स्ट 3 सेकंड्स के है. इसका मतलब है कि इस बॉडी ने 5 सेकंड ट्रेवल किया है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया. क्वेश्चन नंबर 6. A car travels first half distance between two places with a speed of 30 km/h and the remaining half with speed of 50 km/h. The average speed of the car is. फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ये उसका टोटल डिस्टेंस है. हाफ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 30 km/h और सेकंड हाफ इसने किया है 50 km/h. अब आप इस डाटा को देखें कि इसमें आपको हाफ डिस्टेंस दिए थे. अगर डिस्टेंस इक्वल हो और आपको स्पीड्स दी जाएं दोनों साइड पर तो इसकी जब हम एवरेज स्पीड मालूम करते हैं तो उसके लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. एवरेज स्पीड = स्पीड 1 × स्पीड 2 ओवर स्पीड 1 प्लस स्पीड × 2 यानी कि 2s1 s2 ओवर s1 प्लस s2. केस कौन सा होगा,
जब आपको हाफ हाफ डिस्टेंस दिए जाएं, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल दोनों केसेस में, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस में इक्वल है। अगर वो इक्वल है और स्पीड्स आपको पता है दोनों की, तो आप ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 50, 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 30 मल्टीप्लाइड बाई 50 ओवर 50। ये हो गया 30 इंटू 5 ओवर 4, और ये आंसर है आपके पास 37.5, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, in case of uniform circular motion which of the following physical quantity do not remain constant? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सेम नहीं होती, यानी कि ये चेंज हो रही होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मोमेंटम की इक्वेशन है मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, इसमें वी इस्तेमाल हो रहा है एम वी, और वी इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए मोमेंटम ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अगर आप स्पीड देखें, स्पीड इज पॉसिबल कि आप स्पीड जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसलिए सर्कुलर मोशन में ये कांस्टेंट हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी में इक्वेशन होती है हाफ एम वी स्केयर, जब इस पर स्केयर आ गया तो ये स्केलर हो गई, क्योंकि ये हो गई वी डॉट वी, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर है। क्योंकि ये भी स्केलर है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, और मास तो खैर स्केलर है और इसका डायरेक्शन की चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, when a body moves in a circular path no work is done by the force since। अब इसमें आप देखें कि जब ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट है, और इस पर जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, और वर्क जो इक्वल होता है एफ डॉट बी, यानी कि एफ डी कॉस थीटा। अब इस केस में कॉस 90 होगा, और कॉस 90 इज इक्वल टू 0, इसलिए वर्क डन अलोंग द सर्कुलर पाथ इज 0, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, a tube is tapered from 20 centimeter diameter to 2 centimeter diameter। ये एक ट्यूब है, पहले उसका डायमीटर यहाँ पर था 20, फिर इसको टेपर्ड किया गया, और इसका इस प्लेस पर डायमीटर है, पहले इसका डायमीटर था 20, अब इसका डायमीटर छोटा होकर 2 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर था 20 सेंटीमीटर। वेलोसिटी, पहले उसकी वेलोसिटी फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पर, यानी कि इस प्लेस के ऊपर उसकी वेलोसिटी थी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहाँ पर सेकंड पार्ट में जब उसका टेपर्ड होकर 2 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया है, यहाँ उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लें, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। फर्स्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लें, तो इसमें हम इसके यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, एंड पर जाकर हम क्योंकि ऑप्शन में आपको मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो लास्ट में जाकर हम इसे चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे शुरू में चेंज करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आप देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर का हाफ कर लें 10 का स्क्वायर, वेलोसिटी 50 इज इक्वल टू सेकंड का 1 सेंटीमीटर रेडियस होगा, तो पाई इंटू 1, और ये v2, और v2 हमने बताना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 100 इंटू 50 ओवर 1 इज इक्वल टू v2, यानी कि v। अब v कितना आ रहा है आपके पास 5000 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको मीटर पर सेकंड में लाएं, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, a 50 kg man
with 20 kg load on his head climbs up 20 steps of 0.25 meter height each. The work done in climbing is, यानी कि जब वो ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है तो जो फोर्स लगेगी वो उसके वेट के अगेंस्ट लगेगी और वेट होगा टोटल 50 प्लस 20, ये हो गया 70 केजी का लोड है, इसको ऊपर लेकर जा रहा है तो इसका वेट हो जाएगा 70 इंटू 10 यानी कि 700 न्यूटन, ये फोर्स होगी। और हाइट कितनी होगी, आप वो डिस्टेंस कह लें आप, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 20 स्टेप्स हैं और ईच स्टेप इज 0.25, तो ये आ गया आपके पास 5 मीटर का टोटल उसमें डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाना है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये 700 इंटू 5 3500। अब 3500 यहाँ चॉइसेस में नहीं है, लेकिन हमने जी की वैल्यू इसमें ली थी 10, अगर हम इसको 9.8 लेंगे तो लाजमी तौर पर ये वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा 3430। अगर हम जी की वैल्यू लें 9.8 तो तब इसकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन हम इसे करते हैं। तो आप देखिए कि वेट इसका हो गया 70 इंटू 9.8, तो 98 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 686, ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट उसका 5 मीटर है। तो अब आप इसको वर्क के लिए 686 को मल्टीप्लाइड बाई 5 करें, तो ये हो जाएगा 6865। देखें ये आपके पास सेम आंसर आ गया। अगर आप जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, और जी की वैल्यू 10 ली जाए तो थोड़ा सा आंसर बड़ा आ रहा है। तो जाहिर है जब आप जी की वैल्यू बड़ा करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ कैलकुलेशन कम है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको कह सकते थे कि अगर जी की वैल्यू 10 रख कर करें तो 3500 है, तो डी ऑप्शन को फिर भी आप चूज कर सकते थे। इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।